जो पिता न रोवे, विचार कर लेना उस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया। ए शांत बैठो, समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे? एक बार उस मां से पूछ लो जिस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म दिया है। एक बार उस पिता से पूछ लो जिस पिता ने अपनी बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया है। आज जितनी भी आंखें यहाँ पर अश्रु प्रपात कर रही हैं, हर पिता हर माँ बेटी वाले होंगे। मैं कहा करता हूँ, विचार करें आप लोग, जिन आंखों में आंसू होंगे, देख लो जिनके आंखों में आंसू हैं, विचार कर लेना उनके घरों में सयानी बेटियां होंगी। और वो बेचारा पिता अपनी बेटी के लिए वर की खोज के लिए जाता होगा, शाम को घर वापस आता होगा और बेटी के लिए कोई वर न मिलता होगा तो बेटी की माँ पूछती होगी बेटी के लिए कोई वर मिला? तो पिता रो देता होगा कि भगवान बेटी ना दे, और बेटी दे तो धन दे। बेटी वाले पिता को लोग तो बैठने के लिए तक नहीं कहते। तभी तो हम कह रहे हैं कि जिन आंखों में आंसू होंगे वो आंखें बेटी पाली होंगी। और देख लो दुनिया वालों, अरे जो माँ यहाँ या जो पिता यहाँ अरे रो रहा है वो माँ बेटी बाली हो। और महाराज श्री जन आंखों में आंसू होंगे वो आंखें बेटी बाली होंगी। और जो माँ यहाँ रो रही है वो माँ बेटी बाली हो। आप लोग कह रहे हो महाराज बहुत सी माताएं नहीं रोती है, बहुत से पिता नहीं रोते हैं। तो जो माँ न रोवे, जो पिता न रोवे, उसके लिए मैं स्पष्ट कहता हूं कि उस पिता ने अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण ही नहीं किया। जो माँ न रोवे उस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म ही नहीं दिया। तभी तुम कह रहे हैं कि जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, जिस माँ ने कन्या को जन्म ही नहीं दिया, जिस पिता ने बेटी का पालन पोषण ही नहीं किया, वो पिता वो माँ बेटी के सुख और दुख को क्या जान सकते हैं? तो जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और देख लो दुनिया वालों, जिस पैर पे माई अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई। जिसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया वह दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। जिस माँ ने कन्या को जन्म नहीं दिया वो माँ कन्या के सुख और दुख को नहीं जान सकती। विचार कर लेना बैठी हुई माताओं, जो मैया सोचती हो कि हमारे सिर्फ बेटा हो बेटी ना हो, तो आप लोग एक नहीं दो नहीं चाहे चार चार पुत्रों को जन्म दे देना, लेकिन जिस माँ ने कन्या को जन्म नहीं दिया उस माँ की कभी कोख धन्य नहीं। क्योंकि जो जने मातु कन्या सुधन्या वही है। जिस माँ ने कन्या को जन्म दिया है उस माँ की कोख धन हो जाती है। जो जने मातु कन्या सुधन्या वही है, और जो न जने मातु कन्या सुधन्या नहीं है। अब समाज से एक प्रश्न होगा कि महाराज कारण क्या है? तो कारण ध्यान दे करके सुन लेना। आप लोग बेटे को कुल का दीपक मानते हैं, ये हम भी मानते हैं कि बेटा कुल का दीपक है, लेकिन जरा विचार करो, अगर उस दीपक में बाती नहीं होगी तो क्या दीपक का महत्व रह जाएगा? अगर बेटा कुल का दीपक है तो ये बाती है बेटियां। दूसरे शब्दों में विचार कर लेना, अगर बालिका शब्द को शब्दकोश से हटा लिया जाए तो सृष्टि के सृजनात्मक शक्ति के रूप में है बालिका।
अगर कन्या का जन्म न होता तो क्या संभव था कि आप दिखाई देते, क्या हम दिखाई देते, ये संसार दिखाई देता? ये कन्या की ही देन है। कन्या को अनेकानेक रूपों में देखा जाता है। अगर वो किसी की बेटी है तो वही किसी की बहन है, वही किसी की माँ है, वही किसी की पत्नी है। लेकिन फिर भी संसार में अगर कोई पराधीन है तो मेरे मित्रों सिर्फ बेटी पराधीन। बेटी का जीवन केवल एक धान की बेल की तरह होता है। इसी वजह से आप लोग सभी सनातन धर्मावलंबी है, विचार करना, जब बेटी के विवाह में एक लावा परसा जाता है, धान परसा जाता है ना, क्यों? क्योंकि बेटी का जीवन ही ऐसा होता है। जैसे धान की बेल उगाई कहीं पर जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद लगाई कहीं पर जाती है। ऐसा बेटी का जीवन होता है। मेरे मित्रों, कन्या का अगर जन्म ना होता तो संसार देखने को न मिलता, हम देखने को न मिलते। तभी तो हम कहते हैं कि जितनी आवश्यकता समाज में बेटों की है, उससे कहीं बढ़कर के आवश्यकता बेटियों की। जैसे आप लोग बेटे को कुल का दीपक मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन बेटा कितने कुल का दीपक है? एक कुल का दीपक है। लेकिन बेटी बोले पुत्री पवित्र अब किए कुल दो। पुत्री तो दोनों कुलों को पवित्र कर देती है। जरा सोचो, गहराई से विचार करें। अगर बेटी कोई ऐसा कदम उठा ले तो क्या समाज में पिता सर उठा करके जी पाएगा? क्या उसका भाई समाज में सर उठा करके जी पाएगा? क्या उसका परिवार जी पाएगा? क्या उसकी माँ जी पाएगी? तो मेरे मित्रों, जब तक बेटी पिता के यहाँ रहती है तब पिता की मर्यादा का ख्याल रखती है। वही बेटी जब पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है, अपने पति की मर्यादा का ख्याल रखती है। तभी तो कहना पड़ गया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे शास्त्र प्रमाणित करते हैं कि बोले पुत्री पवित्र अब किए कुल दो। और ये मैं नहीं कह रहा, यह है सुजस धावल और अस कहे सब को। यह सुजस धावल और अस कहे सब को। बेटी का जीवन तो ऐसा होता है। लेकिन फिर भी अगर संसार में कोई पराधीन है तो सिर्फ बेटी पराधीन है। जब तक बेटी पिता के यहाँ रहती है तो पिता के अधीन रहती है। पिता किसी भी जगह पर उसका पाण ग्रहण संस्कार कर दे, बेचारी गूंगी बहरी सी पिता के घर को छोड़ करके उस घर को अपना लेती है जहां पर पिता उसको भेज देता है। और वही बेटी जब उसका पाण ग्रहण संस्कार हो जाता है तो चाहे जैसा उसका जीवन साथी मिल जाए, माने चाहे जैसा उसका पति मिल जाए, लेकिन अपने सारे जीवन का सुख, सारे जीवन का दुख अपने पति चरणों में समर्पित कर देती है। और वही बेटी जब माँ बन जाती है तो माँ के स्नेह प्रेम को तो बहुत लोगों ने देखा होगा, सबने देखा है। भैया, माँ गीले में सोती है लेकिन अपने पुत्रों को सूखे में सुलाती है। माँ भूखी रह सकती है लेकिन अपने पुत्रों को भूखा नहीं दे सकती। इतनी भी निर्धनता हो कहीं से माँ अपने बच्चों की क्षुधा की पूर्ति करे। अरे समय तो यहाँ तक आ गया है कि एक माँ अपने चार बच्चों का पालन पोषण कर सकती है, लेकिन इन 4 बच्चों के द्वारा एक माँ नहीं पाली जाती। ऐसा जीवन होता है बेटी का। अभी तो कहना पड़ गया कि यह कते पीठ से जिए। अगर ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत अगर रचना हुई है, अगर बेटी है, तो मेरे मित्रों आजीवन उसको पराधीन रहना पड़ता है। यह कते पीठ से जिए और यह नारी यह जगमाई तो यह पराधीन। क्या आपने कभी सुना है, कभी देखा है कि पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में सुख की प्राप्ति होती है? लेकिन यह है पराधीन। तो फिर सपने सुख है वो नाही, यह पराधीन। पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में ही सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा बेटी का जीवन है। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज आप बेटियों की इतनी बड़ाई कर रहे हैं, और जब आपकी बेटी इतनी दुलारी थी, इतनी प्यारी थी, तो दुलारी बेटी के लिए आपको ऐसा प्रण ही करना चाहिए था।
मेरे मित्रों, अगर मैं आज समाज में कह दूं कि मेरी राजा बेटी बहुत दुलारी रही है, बहुत प्यारी रही है, तो क्या आप नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा, मैं मनवा करके रहूंगा, क्योंकि आपकी बेटियां आपका सुकृत नहीं है, और मेरी बेटी मेरे 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, जब मेरे अनेकों जन्मों के पुण्य एकत्रित हुए हैं, तब इस वसुधा ने इस सीता को अपना वक्षस्थल फाड़ करके मेरे पुण्य के रूप में प्रदान कर दिया। यह जनक सुकृति, मेरा पुण्य है, यह जनक सुकृत, और ये मूरत बये ये देही, यह जनक सुकृति, मेरा पुण्य है, मेरा सुकृति है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि हमारी राजा बेटी बहुत दुलारी रही है, बहुत प्यारी रही है। भले ही आप न माने, लेकिन मैं मनवा करके रहूंगा, और आज मैं कहना चाहता हूं, कहना चाहता हूं। बड़े ही अरमानों से आज अगर मैं कह दूं कि हमारी राजा बेटी बहुत दुलारी रही है, बहुत प्यारी रही है, तो समाज का कोई भी व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं। और आप हैं हमारे श्रीमान मंटू वाजपेयी जी, आपकी ओर से 20 पत्र मुद्राओं की संवेदना महाराज श्री जनक जी के प्रति समर्पित की जा रही है। कोट कोट धन्यवाद। कि हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, देख लो दुनिया वालों, अगर हम कह दें कि हमारी राजा बेटी बहुत दुलारी रही है, बहुत प्यारी रही है, तो शायद समाज का कोई भी व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आज मनवा करके रहूंगा कि हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आय कुंवारी रही, ये राजा बेटी मेरी आय कुंवारी रही। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, बड़े अरमानों के साथ मैंने बेटी सीता का पालन पोषण किया था कि मेरे दरवाजे पर मेरी बेटी की बारात आएगी, एक राजकन्या की तरह मैं अपनी बेटी की विदाई करूंगा। लेकिन आज क्या हो, बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर प्रण पूरा हुआ हाय फटे ताइया, ये प्रण पूरा हुआ हाय फटे ताइया, तो आज मती मेरी कैसी ये मारी गई। देख लो दुनिया वालों, आज मेरी मती की गति को क्या हो गया, आज मती मेरी कैसी ये मारी गई, ये वाटिका में कली अध खिली रह गई, ये वाटिका में कली अध खिली रह गई, तो हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही, ये राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। इतने पर भी अगर आप लोग मेरी हृदय वेदना को न समझ पा रहे हो, एक बार जरा वहां पर पहुंच जाओ जिनके घरों में सयानी बेटियां, एक बार उनसे पूछो कि भैया आप लोग अपनी सयानी बेटी को देख करके प्रसन्न होते हो? वो रो देगा, यही कहेगा कि महाराज जब तक बेटी के मांग में सिंदूर नहीं भर जाती, तब तक किसी भी पिता को, किसी भी माँ को रात्रि में तकलीफ नहीं आती है। तभी तो मैं कह रहा हूं, केवल उनसे पूछो, किनसे, कि जिसके घर में हो बेटी सयानी, अगर एक बार उस पिता से पूछ लो, उस माँ से पूछ लो
आप लोगों को मेरी हृदय वेदना के बारे में मालूम हो जाएगा कि जिसके घर में हो बेटी सयानी अगर, अरे उसके दिल से जब पूछो क्या होता असर, उसके दिल से जब पूछो क्या होता असर, तो आज मती मेरी कैसी ये मारी गई, ये वाटिका में कली अधिकली रह गई, तो हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही। आज अगर हम कह दें कि हमारी राजा बेटी बहुत दुलारी रही है, हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही, राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। बस अधिक न कहते हुए केवल यही कहना चाहता हूं